बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिनको मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, यकीन माने इतनी बरकतें, इतनी खैरें और इतनी नूरानियत शायद ही मैं यकीन कर सकती कि वाकई मुझे इन चीज़ों से ये सब मिलेगा। लेकिन वाकई में मुझे ना इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ मिला। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ वो है ये लेटर्स। ये लेटर मैंने कुछ अपने पास रखे हुए हैं। ये लेटर आप देख सकती होंगी। ये देखिए मेरी बहनों, ये लेटर्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तो जब भी कोई मसला पेश आता है, मैं एक ख़त जवाबी लिफाफे के साथ अंदर इसके डाल देती हूँ और यहाँ अबकरी का एड्रेस लिख देती हूँ। तो कुछ ही देर बाद मेरी परेशानी का जवाब मुझे बज़रिया ख़त मिल जाता है। आपने भी सुना होगा कि हज़रत साहब कहते हैं ख़त के ज़रिए जो है ना अपने हाल अहवाल लिखा करें। अच्छा, किसी को नहीं पता होता तो अगर आप देख सकें तो एक यहाँ टिकट लगती है और एक यहाँ टिकट लगती है। तो जवाबी लिफाफा यही होता है जिसमें टिकटें लगी हों। आपने अक्सर सुना होगा कि हज़रत साहब कहते हैं जवाबी लिफाफे के साथ भेजा करें ख़त, इंशाल्लाह आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इन ख़तों को जगह दे दी है इंशाल्लाह, और इन ख़तों की वजह से मुझे बहुत सी बरकतें, रहमतें और मेरी बहुत सी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। दूसरी चीज़ मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो ये है तस्बीह के दाने। आप देख सकती होंगी, ये मैंने अपनी तस्बीह के साथ परो लिए हैं जो तस्बीह खाने से मुझे मिले थे। तस्बीह के दाने शायद हज़रत साहब ने शाम से या इराक़ से लिए थे। यकीन जानिए ये तस्बीह और इन तस्बीह के दानों की वजह से बहुत सी बरकतें, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसका मैं शायद गुमान भी ना कर सकती। तीसरी जो मैं चीज़ जो है ना आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये शीशा, मिरर। ये भी हमें तस्बीह खाना से मिला था और इसको भी मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है इंशाल्लाह। इसकी भी बहुत सी बरकतें और बहुत सी खैरें जो शायद ही मैं गुमान कर सकती कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खैरें, ऐसी बरकतें आती, वो इस शीशे की वजह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं। ये सिर्फ़ शेख वज़ाइफ की वजह से ही मुमकिन हुआ जिन्होंने हमारे लिए ये शीशा आम किया। तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है अबकरी रूहानी छतरी। शायद कैमरा यहाँ दिखा पाए। ये है अबकरी रूहानी छतरी 2023 की। सही है, 2023 की ये छतरी है। इसको भी मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। इसका जहाँ बहुत से अमाल, अस्कार और बहुत से टोटके और वजीफ़े से हम जो है मुस्तफ़िद हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सबसे अच्छी बात है ना, जो मेरे ख़्याल में सबसे फ़ायदेमंद ये है कि यहाँ ना सबसे पहले पेजिस में ही हमको सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने के औकात मालूम होते हैं। मई के अलग से, जून के, मतलब 12 महीनों के ना सारे महीनों के तुलू और ग़ुरूब के औकात का हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हज़रत साहब की क्या क्या मसरूफ़ियात हैं हम रूहानी छतरी से देख सकते हैं। अगर हमें तुलू और ग़ुरूब, दिन के तुलू होने का और ग़ुरूब होने का पता चल जाए तो हम अच्छी सातें भी निकाल सकते हैं तुलू और ग़ुरूब होने के औकात को लेके। तो वैसे तो मोबाइल ऐप्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये छतरी के ज़रिए आपको ना असल में यकीन होता है, हम हज़रत साहब पे यकीन है कि उन्होंने कहा होगा ये वक्त तुलू का है तो हम यकीन करेंगे। असल बात यकीन क्या है, मुझे इन पे यकीन था, इसलिए मैंने छतरी का सहारा लिया कि किस वक्त सूरज ग़ुरूब होता है और सूरज तुलू होता है। अब मैं अगली चीज़ जो आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसका मैं
जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है वो है शेखुल वज़ाइफ की एक किताब तरबीती शेखुल वज़ाइफ के तरबीती लम्हात। ये किताब है, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। आपको शायद मेरी बहनों को ये बात मतलब यकीन ना आए तुम लोगों को कि मैं जब भी इसको अपने सरहाने के नीचे रख के सोती हूँ, मुझे नेक लोगों की ज़ियारत होती हैं, नेक हस्तियों की, और उस दिन शेखुल वज़ाइफ की भी ज़ियारत होती है सिर्फ़ इस किताब की वजह से। शेखुल वज़ाइफ के तरबीती वाक़यात आप भी इसको ख़रीद सकती हैं। ये अनोखी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है शजरा तैयबा कादरी हजवेरी। यकीन माने जब से ये ज़िंदगी में शामिल आया है अजीब सा सुकून, अजीब सा इत्मीनान मिल गया है। तो ये इसका जो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा करामत कह लें, फ़ायदा कह लें, या इसका बरकत कह लें, जो भी कह लें, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इसको पढ़ते हुए ही ना आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है, जो कि इसकी कबूलियत का एक पहला कह लें इशारा है। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि वाकई ये हर आफत, मुसीबत, बीमारी, जादू, घबराहट, बेचैनी और खौफ से निजात का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो परेशान ना हो, किताबें हैं तो वो आप ऑनलाइन मंगवा लें या वहाँ अबकरी में जाके उनकी किताब खाने से ले लें। और अगर ये पेपर्स नहीं हैं जैसे कि शजरा तैयबा कादरी, तो ये इंटरनेट पर मौजूद होगा, आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी वो है अस्माउल हुस्ना का चार्ट। ये भी हमें अबकरीम से ही मिला। ये मेरे ख़्याल में हमें मिला था पिछले रबीउल अव्वल में, 2022 के रबीउल अव्वल में ना हमने ये मिला था। इससे ना हम जो है अपना इसमें आज़म निकाल सकते हैं, अपने बच्चों का भी निकाल सकते हैं, और अगर कोई दोस्त अहबाब है तो उसका भी बआसानी हम जो है इसमें आज़म निकाल सकते हैं। ये बड़ा ही मेरे ख़्याल में एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हमेशा से हमें ये तलाश रही थी कि किसी तरह हमें इसमें आज़म जो है ना हमारे नाम का इसमें आज़म मिल जाए। बहुत सुना हुआ था कि इसमें आज़म से हर चीज़ मिल जाती है, ये वो, तो बड़ा शौक़ होता था ना कि हमें किसी तरीके से इसमें आज़म मिल जाए। तो हज़रत साहब का इस वीडियो के मकसद से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और हमें अस्माउल हुस्ना का चार्ट मुहैया कर दिया। ये इसमें आज़म का यानी इससे अपना इसमें आज़म का नाम निकलवा सकते हैं।